ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव के विचारों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आज जो नया विचार हम ले रहे हैं वह है लोग क्या करते हैं और क्या कहते हैं यह मत सोचो। ज्यादा करके हम क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं और क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसके बारे में सोचते रहते हैं और फिर उनका अनुकरण करने लग जाते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं आप लोग क्या करते हैं और क्या कहते हैं इसके बारे में ज्यादा मत सोचो अथवा न सोचो। लोग बुरा न कहें, उंगली न उठाएं, इसलिए हम गलत बात को कर डालना चाहिए। यह कोई तर्क नहीं है, यह कोई लॉजिक नहीं है। विवेक का तकाजा है कि उचित का स्वीकार करें और अनुचित का अस्वीकार। हम लोग क्या करते हैं, हम डरते रहते हैं, किसी को नाराज करना नहीं चाहते, कोई हमारी तरफ उंगली ना उठाए, हमारे बारे में कोई खराब न बोले, हमारी कोई निंदा न करे, इसलिए हम क्या करते हैं, गलत लोगों के साथ भी हाँ में हाँ मिला देते हैं। नाराज नहीं करना, इतनी हिम्मत नहीं, इतना साहस नहीं कि गलत को गलत कहे। और आज का समाज वैसे ही हो जा रहा है। 80% लोग तो फॉलोवर है, वे सोचते नहीं, दूसरों की बातें सुनते हैं, दूसरों का कार्य देखते हैं और वैसा ही वे कहने लगते हैं और करने लगते हैं। ये बड़ी विडंबना है, ये बड़ी गलत बात है। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि लोग बुरा न कहें, क्योंकि अगर आप किसी के खिलाफ जाओगे तो वो आपके बारे में बुरा कहेंगे और हम तो चाहते हैं हमारे बारे में कोई बुरा न कहे। हम युधिष्ठिर की तरह अजात शत्रु बन जाए, सब हमारी प्रशंसा करें, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। यू कांट प्लीज ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम। आप सभी को सभी समय के लिए प्रसन्न नहीं रख सकते। आप कितने भी अच्छे बनो, आप राम बनो, गांधी बनो, सीता बनो, द्रौपदी बनो, आपको कोई अच्छा नहीं कहेगा, हमेशा के लिए कोई नहीं कहेगा। और हम क्या करते हैं, हमारी कोई निंदा न करे, हमारे बारे में कोई बुरा न बोले, कोई उंगली ना उठाए, इसलिए सबको खुश करते रहो, जो कहते हैं उसमें हाँ जी करते रहो और जीवन बिताते चलो। वो जीवन है क्या? बिना नमक का जो भोजन होता है वैसा हमारा जीवन बन जाता है। इस जीवन में न रस है न मजा है। जहां पर साहस नहीं, उस जीवन का क्या मतलब होता है? लेकिन लोग यही करते हैं, भाई किसी को नाराज नहीं करना है, किसी को नाखुश नहीं करना है, सबको खुश करो, सबकी हाँ जी करो और जीवन बिता लो। ऐसा नहीं होने वाला। आप कितना भी करो, लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना? लोग क्या कहेंगे इसके बारे में नहीं सोचना है। कुछ तो लोग कहेंगे, है ना, कहेंगे ही। इस
इसके बारे में मत सोचो। लोगों का काम यही है कहना, उनका काम है कहना, लोग कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। आपको इसके बारे में नहीं ज्यादा सोचना है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं विवेक का तकाजा है कि आप जो उचित हो उसका स्वीकार करो। जो उचित है स्वीकार करो, वॉट एवर इज प्रॉपर यू एक्सेप्ट इट, और जो अनुचित है उसका अस्वीकार कर दो, उसको छोड़ दो। गलत है नहीं स्वीकार करना, भले सभी लोग करते हैं, अगर वो गलत है तो छोड़ देना है, भले कोई भी न करता हो, अगर वो ठीक है उसका स्वीकार करो। ये दुनिया ऐसी ही है। अब दूसरों के नाद में मत लगो। दूसरे करते हैं, दूसरे कहते हैं, मत सोचो। परमात्मा ने बुद्धि दी है, आपके लिए क्या ठीक है, समाज के लिए क्या ठीक है वो करो। आपके गुरु ने क्या कहा है वो करो। दूसरे लोग तो कुछ भी कहेंगे और ऐसा होने वाला है, तुंडेर तुंडेर मतेरे बिना और मुंडेर मुंडेर मतेरे बिना, होने दो। उनकी सोच जो है उनकी सोच है, वो उनके लिए ठीक है। अगर लगता है तो उनसे झगड़ा नहीं करना है, उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, उनसे कलह नहीं करना है, लेकिन जो उचित है उसका स्वीकार, ये विवेक का तकाजा है। और जो अनुचित है उसका स्वीकार करो। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जीवन में रोज मर मर के जीना, दूसरे को खुश करने के लिए जीना, दूसरे को प्रसन्न करने के लिए जीना, चाहे वो व्यापार हो, नौकरी हो, घर हो, अध्यात्म का फील्ड हो, आप किसी मिशन के साथ जुड़े हो, जो उचित है उसका स्वीकार करो। लोग आपको क्या कहेंगे, लोग आपकी निंदा करेंगे, लोग आपको पूछेंगे नहीं, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। जब आप सच्चे हो, नीतिमता के मार्ग पे चल रहे हो, बात खत्म, कहानी खत्म। आप ठीक हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और दिक्कत आई तो भी क्या फर्क पड़ता है। सच्चाई के मार्ग पे, अच्छाई के मार्ग पे, नीतिमता के मार्ग पे चलने में जो मजा है, जो आन बान और शान है, उसके हाँ जी करते, सब बोलते हैं वैसा, कुछ दिमाग ही नहीं चलता। और ये 80% लोग ऐसे हैं जो फॉलो करते हैं दूसरों को, अपना दिमाग कभी नहीं लगाते, तो सब करते हैं इसलिए ठीक है, ऐसा मत मान लेना। कभी कभी तो सब लोग करते हैं इसलिए गलत है, ऐसा भी होता है। तो इसको बहुत अच्छी तरह से सोचना है और वैसे करना है। मैंने बचपन में कहानी सुनी थी, आपने भी सुनी होगी। पिता और पुत्र एक घोड़ा, अश्व लेने गए थे मार्केट में। अश्व लेके आ रहे थे, नया नया घोड़ा था। पिता पुत्र पैदल चल रहे हैं, साथ में घोड़ा भी चल रहा है। लोगों ने कहा, अरे देखो ये पागलपन, इतना अच्छा मजबूत घोड़ा और ये इतनी धूप में पैदल चल रहे हैं, पागल कहाँ के, ऐसे पागल तो कभी देखे नहीं हम लोगों ने। तो पुत्र ने कहा, पिताजी आप बैठ जाइए, मैं चलता हूँ। तो पिताजी घोड़े के ऊपर बैठे, थोड़े आगे गए, लोगों ने देखा, उन्होंने बोला, अरे देखो ये बुढ़ा आदमी, ये जवान बच्चा पैदल चल रहा है और ये बुढ़ा अब कितना दिन जिएगा। और वो बैठा है शान से, बच्चे को धूप लग जाएगी, बच्चा थक जाएगा, बच्चे को बुखार आ जाएगा, बच्चा मर जाएगा, लेकिन ये बुढ़े को शर्म नहीं, इसको लाज शर्म नहीं, ये बुढ़ा कैसे हुआ, इसके बाल सफेद कैसे हुए। तो पिता शर्माया, उसने कहा, बेटा तू बैठ जा। तो वह वृद्ध पिता उतर गया और बेटा बैठ गया। थोड़ा आगे गए तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अरे देखो कितना नालायक बेटा है, वृद्ध पिता चल रहा है इतनी धूप में और ये जवान होकर बैठा है।
कितना पापी, संस्कार ही नहीं इसमें, ये बेटा आगे क्या करेगा, ये कुपुत्र है, ये कुपुत्र है जो अपने पिता को चला रहा है। तो बेटे ने कहा, पिताजी ऐसा करो, आप भी मेरे बाजू में बैठ जाओ। तो पिताजी भी आए और दोनों घोड़े पे बैठ गए और घोड़ा चल रहा था। तो लोगों ने कहा, अरे देखो ये कितने दुष्ट लोग हैं, ये घोड़ा दो दो जन बैठे हैं, ये अश्व कितना वजन उठाएगा, इतनी धूप, इसको प्यास भी लगी होगी, ये कितने क्रूर हैं, जानवर के प्रति इनको कोई लगाव नहीं, ऐसे पापी तो हमने कभी देखे नहीं, धूप बैठे हैं। बेचारा घोड़ा, अब इनको शर्म आई तो वापस नीचे उतर गए तो पिता ने बोला, देख हम लोगों ने तो, लोग तो ऐसी बातें कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको हम लोग खुद उठा लेते हैं, थक गया होगा, प्यास लगी है, लोग कहते हैं वो सच कहते होंगे और लोग नाराज भी हो जाएंगे, तो क्या करते हैं, हम घोड़े को बांध देते हैं। तो उन्होंने लाठी ली, रस्सी से घोड़े को बांधा और उल्टा करके ले गए। अब घोड़ा उल्टा हुआ और जब पुल के पास से गुजरे तो नीचे नदी देखा, नदी देख के घोड़ा डर गया और डर के उछलने लगा और पानी में गिर गया और बह गया। अब पिता पुत्र दुखी होकर सोचने लगे कि क्या गलती हो गई। गलती कुछ भी नहीं, उन्होंने लोगों की बातें सुनी और लोगों ने जो कहा वैसा किया। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, लोग क्या करते हैं और क्या कहते हैं उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, लोगों को खुश करने के पीछे मत भागो, सब कुछ चला जाएगा और लोग तो फिर भी चुप नहीं होंगे। सती सीता को जिन्होंने नहीं छोड़ा वो तुम्हारे बारे में क्या अच्छा कहेंगे। मत सोचो, लोगों का काम ही है, यही है, वो कहते रहते हैं। मत देखो वे क्या करते हैं और क्या करते हैं। अभी ये कैसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना निकम्मे, वो कहेंगे लोग हमारे बारे में सोचे, हमारा जो प्रॉब्लम है, हमारी जो समस्या है वो सॉल्व दूसरे लोग करें, हमको क्या पूजा करना है, कितनी पूजा करना है वो भी दूसरे के। और ऐसे लोग तैयार भी जो कहते हैं ये करो वैसा करो, ये करोगे तो ठीक है, नहीं किया तो कोई वास्ता नहीं तुम्हारा। अच्छा, तो लोग दूसरों को फॉलो करते हैं, उनको अपना दिमाग दे लगाना है, उनको क्या करना है उनको नहीं मालूम। घर की समस्या है दूसरों को पूछेंगे हम क्या करें, ऐसा है तो बच्चा बीमार पड़ेगा, मैं क्या करूं, बीवी मेरी बात मानती नहीं, मैं क्या करूं, व्यापार में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं कितनी मालाएं करूं, मैं कितने कितने सत्यनारायण की पूजा करूं, मैं कैसे यज्ञ करवाऊं, मैं कैसा करूं, मैं किसको मानूं। बस, और कहने वाले भी लोग तैयार है। तो कभी भी अपना खुद का दिमाग नहीं लगाएंगे, अपने आत्मबल को नहीं जगाएंगे। और आत्मबल भगवान तो देता है, लेकिन आत्मबल हम प्रैक्टिस करके बढ़ा सकते हैं। आत्मबल के ऊपर परम पूज्य गुरुदेव का एक छोटा सा पुस्तक है, वो जरूर पढ़ना चाहिए। ये आत्मबल नहीं रहेगा तो आदमी में कुछ भी नहीं। आत्मबल बढ़ाना चाहिए और बढ़ा सकते हैं। भेड़ और बकरियों की तरह हमें नहीं जीना है। भेड़ बकरियां दूसरों की तरह जीते हैं, एक खड्डे में गिरने के बाद दूसरी बकरी भी गिरेगी। तो भेड़ बकरियां दूसरों को देख के चलते हैं, बेंबे करते हैं, खड्डे में गिरते हैं, जो दूसरे करते हैं वे करते हैं। हम भेड़ बकरियां नहीं, और हम भेड़ बकरियों का फॉलोवर भी नहीं कि उन लोग करते हैं वैसे हम करें। अगर फॉलो करना है तो शेर को करो, दहाड़ मारो, शान से जियो, अपने तरीके से जियो, जो ठीक है उसे अपनाओ, जो हित करे उसे अपनाओ, और जो है उसको शान से जियो।
भेड़ बकरी की तरह नहीं जीना चाहिए। और एक बार ऐसा हुआ था, ये बात बहुत पुरानी है, रामन राघवन के बारे में बहुत से लोगों ने सुना होगा, नए लोगों ने नहीं सुना होगा। उस वक्त लोग हजामत करने बैठे थे, इतने में कुछ लोग भागते भागते आए, तो वो हजामत कर रहे, बाल कटवा रहे, वे लोग भी भागना शुरू किया और लोग भागते भागते गए और इतने लोग भागने लगे एक दूसरे को देख के, ऐसा किसी को कुछ पता नहीं। कुछ देर बाद लोग थक गए, तो उन्होंने पूछा, अरे भाई क्या हुआ, क्यों भाग रहे थे? बोला, मुझे पता नहीं। तो तुम भाग रहे थे ना? मैं तो इसलिए भाग रहा था कि दूसरे लोग भाग रहे। फिर दूसरों को पूछा, उन्होंने बोला, मुझे क्या पता, सब लोग भाग रहे थे इसलिए मैं भी भागा। तो सब लोगों ने इसलिए भागना शुरू किया कि सब लोग भाग रहे हैं इसलिए। एक खरगोश की कहानी भी सुनी होगी आपने। एक खरगोश था, बहुत डरपोक था। एक बार उसके सर के ऊपर बेर गिरा, वो डर गया, आसमान गिरा, चिल्ला के भागने लगा। और भागने लगा तो बिल्ली आई, क्या बोला, आसमान गिरा, बिल्ली भी भागने लगी। उसके पीछे कुत्ता भागने लगा, उसके पीछे सियार भागने लगा। सब बोल रहे, भागो भागो, आसमान गिरा। फिर हाथी ने बोला क्या हो गया? अरे बोलता, हाथी महाराज भागो भागो, आसमान गिरा। हाथी भी भागने लगा। फिर वहां पे शेर टाइगर मिला, बोलता, क्यों भाग रहे हो? आसमान गिरा। सब भागने लगे, जितने भी जानवर। फिर हिरन भी भाग रही है, फिर ज़ेब्रा भी भाग रहा है, सब लोग भाग रहे हैं। और इतने में सिंह आया, जंगल का राजा। उसने बोला, ए खबरदार, रुक जाओ, क्यों भाग रहे हो? अरे महाराज भागो, आसमान गिरा। बोला, कहाँ आसमान गिरा? कौन बोला? बोला, मुझे तो हाथी ने बताया। हाथी ने बोला, मुझे तो शेर ने बताया। उसने बोला, मुझे तो इसने बताया, उसने बताया। ऐसा करते करते एंड में वे आ गए खरगोश के पास। खरगोश को बोला, इधर आसमान गिरा। बोला, महाराज उधर गिरा, चल बता। तो लेके गया बेर के पास। तो बोला, ये देखो, ये तो बेर गिरा। तो मैं तो डर गया था, मुझे नहीं मालूम। और फिर वो सिंह ने एक तमाचा मार दिया और बोला, खबरदार, आज के बाद ऐसा डरेगा और सबको डराएगा। वो ऐसा होता है, किसी को कुछ मालूम नहीं कि वो क्यों कर रहे हैं। व्यापार हो, अध्यात्म में हो, किसी को कुछ मालूम नहीं हो क्या कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को देख के कर रहे हैं। और जब तक जीवन में ऐसा चलेगा, जीवन के मूल्यों के बारे में हम नहीं सोचेंगे, जब धर्म और धर्म का कर्म कांड अगर हम बिना सोचे समझे करेंगे, तो हमारा जीवन और हमको देख के जो दूसरे इसमें आ जाएंगे, उनका जीवन भी कैसा हो जाएगा। और क्यों ऐसा पाप लेने का कि लोग गलत रास्ते पे चले। मनुष्य जन्म मुश्किल से मिलता है और वो मनुष्य जन्म वो गलत कार्यों में गवा दे, वह भी हमारे कारण। तो इसके बारे में सावध रहो, लोगों के बारे में मत देखो। लोग करते हैं इसलिए मत करो, लोग कहते हैं इसलिए भी मत करो। विवेक का तकाजा क्या है वह देखो, नहीं तो क्या होगा, हमारा जीवन बिना कारण बेकार हो जाएगा। अभी क्या होता है कि किसी को नाराज नहीं करना, ये जो तरीका हमारा है ना, वो बहुत गलत होता है। वही करना है जो ठीक है। अभी मनुष्य का स्वभाव कैसा है, वो हमेशा चाहता है कि दूसरों की सहायता मिले, दूसरों का उत्साह मिले, दूसरों से प्रेरणा मिले, और उसको अच्छा लगता है और प्रसन्नता मिले तो बहुत खुश होता है। और लोग कहे, वाह तू कर रहा है, ठीक कर रहा है, बहुत अच्छा, तू ऐसा कर, मैंने बोला ऐसा किया, बहुत अच्छा, और वो प्रसन्न होता है। वही उसका पागलपन। और फिर कैसा होता है, कोई उसको निराश करता है, कोई इसकी निंदा करता है, कोई बेरुखी से बात करता है, कोई नीरसता से बात करता है,
और फिर तो क्या होता है, वो अंदर से दुखी हो जाता है, वो परेशान हो जाता है। उसने मेरे बारे में ऐसा बोला, उसने मेरे बारे में ऐसा सोचा, वो दूसरों को मेरे बारे में ऐसा बताएगा तो मेरी कीमत समाज में क्या रहेगी। वो डर जाता है, परेशान होता है, रात को नींद नहीं आती। ऐसे निकम्मे निठल्ले आदमी का क्या मतलब है। आदमी होना चाहिए शेर जैसा, जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं और बाद में दुनिया की बात मत सोचो। रात दिन दुनिया के बारे में सोचने से क्या हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और कभी कभी तो क्या होता है, लोग अगर झूठ बोलते हैं बात बात पे, तो हम लोग सच को भी झूठ समझ लेते हैं। उपनिषद की एक कहानी, उसमें एक ब्राह्मण का बेटा, उसको किसी ने गाय का बछड़ा दान में दिया, लेकिन कुछ लोगों ने सोचा ये बछड़ा लेना है, बहुत अच्छा है, खाने की मजा आएगी। रहते हैं ना दुष्ट लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं गलत काम करते हैं, वो भी शान से करते हैं, और कायर लोग जो है वो देखते रह जाते हैं, कुछ करते नहीं। तो क्या होगा कि जो दुष्ट लोग हैं वो शक्तिशाली बनते हैं। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि आने वाली पीढ़ी ये नहीं पूछेगी कि जब बुरा लोग बुरा कर रहे थे तो लोग बुरे के बारे में नहीं पूछेंगे, वे पूछेंगे तब अच्छे लोग क्या कर रहे थे। बुरे लोग जब बुराई कर रहे थे तो अच्छे लोग क्या करते थे, अच्छे लोग कुछ भी नहीं करते, सिर्फ देखते हैं तमाशा, कुछ नहीं करते, कुछ हिम्मत नहीं, कुछ साहस नहीं, देखते रहते हैं। चलो जो चलता है वो चलता है, किसको नाराज नहीं करना है, किसी को नाराज नहीं करना है, जो करते हैं वो करने दो। अगर मौका मिले तो आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत कुछ किया, वाह 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 वाह, ऐसा भी करने वाले लोग हैं। और ऐसे लोग हैं, इसलिए बुरे लोग ज़्यादा बुराई करते हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम कि समाज में जो बुराई आती है वो आज दूसरों पे फैलती है, कल तुम्हारा भी नुकसान करेगी। ऐसा कोई नहीं सोच रहा है। ऐसे सोचने वाले बहुत ही कम, 10% भी लोग नहीं है इस समाज में। तो जब ब्राह्मण का बेटा लेके जा रहा था, बोलता गाय का बछड़ा बहुत बढ़िया है, मजा आ जाएगा, इसे प्राप्त करना है। तो उन्होंने कुछ आइडिया की। एक आदमी गया और ब्राह्मण के बेटे को बोला, अरे भाई ये क्या कर रहा है तू, ब्राह्मण का बेटा, विप्र का बेटा गधे के बच्चे को लेके जा रहा है। रे रे राम राम राम, तू तो भ्रष्ट हो गया, तेरा ब्राह्मण का जन्म बेकार गया। ब्राह्मण के बेटा डरा, उसने बोला, अरे ये पागल, ये गधे का बच्चा नहीं, ये गाय का बछड़ा है, पागल है तू। तो उसने बोला, अब मैं क्या कहूँ, तुम्हारा बुद्धि नष्ट हो गया, तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया, ये गधे का बच्चा है। ठीक है, नहीं मानता है तो ले, तेरा जन्म बेकार कर ले। आगे गया तो फिर दूसरा मिला, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग किया था। उसने कहा, अरे अरे तू ब्राह्मण का बेटा, शिखा रखी है, धोती पहनी है, और तू गधे के बच्चे को लेके जा रहा है, ये क्या है, ये कलयुग आ गया, साक्षात कलयुग। तू कैसे ऐसा कर सकता है, तू ब्रह्म देवता है और तू ये काम कर रहा है। अरे रे रे, क्या हो गया, मैंने क्यों तुमको देखा, मेरी आंखें बिगड़ जाएगी, मेरा तो जीवन बेकार हो जाएगा, तेरा कितना जीवन बेकार होगा। अब ब्राह्मण के बेटे को डाउट आया, बोलता एक ने कहा ये दूसरा कह रहा है। वो थोड़ा कंफ्यूज हो, बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये गधे का नहीं, ये गाय का बेटा है, ये बछड़ा है। अरे पागल, तू पागल हो गया, तू दवा ले ले, तू ब्राह्मी ले, घर पे जाके तू ठंडाई पी ले, गर्मी से तेरा दिमाग खराब हो गया है, ये गधे का बच्चा है। अब इसको डाउट आया, ये सोचने लगा कि नहीं, ये तो गधे का बच्चा ही लगता है। फिर भी उसने बोला, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई मुझे दान में देगा तो गधे का बच्चा नहीं देगा। और आगे गया,
और आगे जाने के बाद फिर उसको तीसरा आदमी मिला। उसने बोला, अरे सत्यानाश हो गया, ये क्या करा, ये भूमि का बल जो है ये नष्ट हो जाएगा, इस जमीन का भार बढ़ जाएगा, ब्राह्मण होके इतना बड़ा पाप कर रहा है, ये पाप से ये दुनिया पूरी नष्ट हो जाएगी, अरे रे रे ये क्या देख रहा हूँ। ऐसा करके वो चिल्लाने लगा, सर पीटने लगा। तो उसने कहा, अरे तू क्या हो गया? अरे बोलता, गधे का बेटा लेके ब्राह्मण होके चल रहा है। उसने बोला, नहीं नहीं ये गधे का नहीं। बोलता, तू पागल हो गया है, ये गधे का बच्चा है। फिर उसके मन में विचार आया, पहले भी एक आदमी बोला, दूसरा आदमी भी बोला, तीसरा आदमी बोला। तो जब असत्य बार बार रिपीट होता है तो सत्य जैसा लगने लगता है, ऐसा उपनिषद का कहना है। और ये ब्राह्मण का बेटा सचमुच में ये मानने लगा कि नहीं नहीं, ये तो सचमुच में गधे का बेटा है। और उसने उस बछड़े को नीचे फेंक दिया और वहां से वो भाग गया। अब इन शैतानों को जो चाहिए था वो मिल गया, वो बछड़े को उठा के चले गए। क्या हुआ? दूसरे लोगों की बात सुन सुनकर वो सच मानने लगा। होना ये चाहिए था कि उसे अपने विवेक बुद्धि का उपयोग करना था, उसे सोचना था कि ये कैसे हो सकता है। लोग कहते हैं तो क्या हो गया, लोगों की बातें क्यों इतना सुनना। मर्यादा का पालन करना चाहिए। जब तुम कुछ भी करते हो, सुनते भी हो, तो कम से कम देखो कि तुमको कितना लोगों का सुनना है, कितना स्वीकार करना है। लेकिन नहीं होता है। इसलिए अगर हमको जीवन में सुखी होना है, आगे बढ़ना है, अध्यात्म में भी, धर्म के कार्य में भी आगे बढ़ना है, तो क्या करो? दूसरों का मत सुनो, जो ठीक है वही सुनो। कर्म कांड के बारे में भी लोग कितना डराते हैं। तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करेगे तो तुमको ये बीमारी हो जाएगी, ऐसा नहीं करेगे तो तुम्हारे बदन के ऊपर ये बीमारी दिखेगी। अरे ये जो कोई कह रहा है तो आप समझो जरा, तुम इसका ये मंत्र का जप करोगे तो ऐसा होगा, नारी को ये जप करने का अधिकार नहीं। अरे पागल, कौन कहने वाला कौन है? उसकी औकात, उसकी लायकात क्या है? सोचो। अरे सब लोग कह रहे, अरे सब लोग कह रहे तो क्या सत्य हो गया? सब लोग कहते हैं तो ज्यादा करके सावध हो जाओ, क्योंकि ऐसे बहुत ही संत और विद्वान लोग कहेंगे कि ये मत करो। परम पूज्य गुरुदेव ने कितनी ऐसी बातें कही जो पहले कोई कहता नहीं था, लेकिन क्योंकि कहने वाला कौन है? परम पूज्य गुरुदेव जो इतने तपस्वी, इतने ज्ञानी, वो कहते हैं तो वो मानना है, या सब लोग कह रहे हैं उसको मानना है? और लोग यही स्वीकार करते हैं, सब लोग कहते हैं मान लो। गुरुदेव कहते हैं यार समझ में नहीं आता। यही सबसे बड़ा पागलपन। इसलिए मैं फिर से ये विचार पढ़ता हूँ, लोग क्या करते हैं और क्या कहते हैं यह मत सोचो। लोग बुरा न कहें, उंगली न उठाए, इसलिए हमें गलत बात को कर डालना चाहिए। यह कोई तर्क नहीं है। विवेक का तकाजा यही है कि उचित स्वीकार करे और अनुचित का अस्वीकार। आज के लिए बस इतना।